काफी लोग लेट आ रहे हैं धीरे धीरे। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। एक मिनट, लिंक अल्ताफ को नहीं मिला है, कुछ लोगों को लिंक भी नहीं गया। एक मिनट मैं देख लेता हूँ। ठीक है, देखिए जो टॉपिक हम लोगों ने सैटरडे को शुरू किया था ना, वो जैसे मैंने आपको बोला था कि वो टॉपिक सैटरडे में रखेंगे इंटरनेशनल का। बाकी टाइम हम लोग करंट अफेयर्स जो हमारा कंटिन्यू चल रहा है, पीआईबी का, एआईआर न्यूज का और जो भी है आरएसटीवी का, उस पे हम काम करेंगे। जो हमने सैटरडे को इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशंस पे बात की थी, उससे आगे हम सैटरडे को ही करेंगे। तो एक वीक हमने रखा है केवल इंटरनेशनल के लिए, तो उस दिन हम लोग बाकी करंट्स की बात नहीं करेंगे, ठीक है। तो बाकी हम लोग आज अपने करंट की बात करते हैं। जो होता है, लोग काफी कम ज्वाइन किए, क्या बात है। नैना, नाजकर, सचिन, शुभनील, अल्ताफ भी नहीं है। ठीक है, आप लोगों का 3 तारीख को नोटिफिकेशन आने वाला यूपीएससी का। नहीं सर, हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। होने के लिए कुछ भी हो सकता है, लेकिन ज्यादातर कैलेंडर निकालते आ रहे हैं वो यूपीपीसी वाले। हम्म, हर ईयर में कैलेंडर आता है, उसके हिसाब से चल रहे हैं वो। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। बाकी लोग जो भी आने वाले हैं, ये पहला टॉपिक हमारा है, वो है एसपीबी। एसपीबी एसपीबी ठीक है। एसपीबी एसपीबी का मतलब क्या है, ये क्या बोलते हैं इसको? इसमें एक तो इसके साथ ये तो एक तो इसके अंदर का टॉपिक है। इसके जो इसमें पहला टॉपिक है वो है ग्रिड कनेक्टेड रूफ टॉप सोलर स्कीम। ये है, इसको देख लीजिए। ग्रिड कनेक्टेड रूफ सोलर स्कीम, ठीक है। हाँ, रूफ टॉप सोलर स्कीम, ठीक है। तो यह है ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप सोलर स्कीम। इसके बारे में कुछ जानकारी लेना है, समझना है, ये है क्या। तो सबसे पहली बात है कि आपको नाम से ही पता होगा। एक मिनट, फोन आ रहा है कई बार। तो जब एक तो चीज है ये कि सोलर है और इस सोलर स्कीम है और ये रूफ टॉप पे है। इसमें देखिए क्या है, जब भी क्वेश्चन बनेगा आपसे तो ये बनेगा कि ये स्कीम किससे रिलेटेड है। तो ये स्कीम रिलेटेड है सोलर एनर्जी जनरेशन से, है ना, सोलर एनर्जी जनरेट से। तो पहली बात है, ये स्कीम है, स्कीम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। ये भारत सरकार की एक स्कीम है। और दूसरी चीज इसमें नेक्स्ट बनेगा, ये किससे रिलेटेड है, तो ये सोलर एनर्जी प्रोडक्शन से है। सोलर एनर्जी प्रोडक्शन से है, ठीक है। और
इसमें टारगेट क्या वो हमें समझना है, ठीक है। इसमें टारगेट है 2022 तक 40,000 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करना है। 2020 तक 2022 तक कितना करना है? 40,000 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना है इसमें, 40,000 मेगावाट। तो ये डेटा ये आपको याद रखना जरूरी है कि इस स्कीम में कितना इस एनर्जी को प्रोड्यूस करने की बात की गई है। 40,000 मेगावाट सोलर एनर्जी प्रोड्यूस करने की बात की सिर्फ इस स्कीम में, इस स्कीम में। सर क्लास कब स्टार्ट हुई? बस अभी हुई है, यही शुरू हुआ है। मुझे लगा था कि आप ग्रुप में जुड़े हुए, मैंने लिंक भेजा था और मुझे ये लगा था आप शायद उसमें जीएस वाले ग्रुप में हो, तो उसी में लिंक भेज के छोड़ दिया, उसमें सारे लोग हैं। तो पता नहीं आपको उसमें शायद है नहीं क्या, आप जीएस बॉयज वाले में? नहीं सर। अच्छा हाँ, वही मुझे कंफ्यूज हुआ, उसमें आप नहीं है, उसमें आपको ऐड करा देंगे आगे में, है ना। उसमें मैं लिंक भेजा, बस यही टॉपिक शुरू किया। आज ये लोग भी काफी लेट ज्वाइन किए हैं। तो टॉपिक ये है कि ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप सोलर स्कीम। तो ये स्कीम है स्कीम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार की स्कीम है ये। किससे रिलेटेड है? सोलर एनर्जी प्रोडक्शन, सोलर एनर्जी प्रोडक्शन से है। और इसका टारगेट है, एम है कि 2022 तक, 2022 तक 40,000 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना है। क्योंकि वैसे कुछ चीजें आपको क्वेश्चन में समझ आ जाएंगी, क्योंकि जिस लेवल पे आप हो तो वहां पे चीजें बहुत बड़ा रोल नहीं प्ले करती हैं। कि जब ये आप पूछे किससे रिलेटेड है, तो आप सोलर में स्कीम यहाँ पे दिया हुआ है तो सीधे समझ जाएंगे सोलर से है। बस क्वेश्चन क्या बनेगा कि ये किसकी है, किसी कंपनी ने शुरू की है ये स्कीम या फिर भारत सरकार की है? तो भारत सरकार की है, ठीक है। और 40,000 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने की यहाँ पे बात हुई है। और ये इलेक्ट्रिसिटी किसके थ्रू मतलब दी जाएगी, कैसे प्रोड्यूस की जाएगी, बता सकते हैं? कई सर टॉपिक हो गया है सर? टॉपिक तो एक ही हुआ, कहा लेट क्यों ज्वाइन करते हो? 20 हो गया सर। मोबाइल मानिए सर सिम खराब हो गया, इसी कारण गए तो नया सिम लिए तो चालू कराए हैं, तब हुआ है सर, कनेक्ट किए हैं। चलो कोई नहीं, ज्यादा टॉपिक नहीं, एक ही टॉपिक हुआ है अभी ये, तो ज्यादा टॉपिक ये लोग भी लेट ही ज्वाइन किए हैं क्लास, ठीक है। तो ये है टॉपिक आपका ग्रिड कनेक्टेड, है ना। ग्रिड कनेक्टेड कैसे लिखा जाएगा? कनेक्टेड, देख लेना, ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप सोलर स्कीम, रूफटॉप सोलर स्कीम, ठीक है। तो ये है रूफटॉप सोलर स्कीम, ठीक है गुड्डू। ज्यादा कुछ हुआ नहीं है, बहुत थोड़े टॉपिक, एक ही टॉपिक हुआ है। अभी देखो एक बार फिर से हम इसको समराइज करते हैं, बहुत आसान है ये टॉपिक, कोई दिक्कत नहीं है। 2-3 बातें वो सिर्फ समझना है इसमें, 2 क्या 3 बातें हैं। 3 बातें कौन कौन सी पहले वो समझ लीजिए, 3 या 4 बातें जो आपको टॉपिक को समझने में हेल्प करेंगी। पहला तो ये है कि ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप सोलर स्कीम, लिख देते हैं यहाँ पे, शॉर्ट में लिख देते हैं कि बाकी चीजें हो चुकी हैं। ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप सोलर स्कीम, ठीक है, सोलर स्कीम, ये आपका टॉपिक है। और ये रिलेट करता है, ये है क्या? तो ये एक तरह से स्कीम है, ठीक है, फटाफट कर देते हैं। एक तरह से स्कीम है, किसकी है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, भारत सरकार की है, ठीक है। और इसका एम क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है इसके? इसके उद्देश्य हैं 40,000 मेगावाट, है ना, 40,000 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना है, यानी सोलर एनर्जी प्रोड्यूस करना है,
सोलर एनर्जी प्रोड्यूस करना है 2022 तक, ठीक है, 2022 तक। और इसके लिए क्या प्रोवाइड किया जाएगा? गवर्नमेंट प्रोवाइड, है ना, गवर्नमेंट प्रोवाइड CPB, सोलर फोटोवोल्टिक, क्या ये जो सोलर पैनल है उसको ये यानी गवर्नमेंट प्रोवाइड या जो इनको प्रमोट किया जाएगा कि किसके, कि सोलर, चलो इसी शॉर्ट फॉर्म लिख देते हैं, SPB। देखो ये सोलर पैनल होते हैं जो जिनसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, आपको पता ही है। और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि ये जो सोलर पैनल है इसमें गवर्नमेंट सब्सिडी देगी, गवर्नमेंट सब्सिडी देगी। कितनी? 40%, 20% और मोस्टली देखो ये तो है कि मैक्सिमम सब्सिडी यहाँ पे 40% होगी, मैक्सिमम सब्सिडी, मैक्सिमम सब्सिडी 40% इसमें दी जाएगी। क्या लेने के लिए? सोलर पैनल लेने के लिए, सोलर पैनल लेने के लिए, सोलर पैनल लेने के लिए। और ये पैनल एस्टेब्लिश कहाँ किए जाएंगे? नाम क्या है देखिए, रूफ टॉप, यानी रूफ टॉप, यानी जो रेसिडेंशियल एरिया है, जो रेसिडेंशियल एरिया है या कह सकते हैं आवासीय बस्ती है, ठीक है, जो आवासीय बस्ती है या जो होम है यानी घर है, उसके ऊपर ये पैनल एस्टेब्लिश किए जाएंगे। मेरी बात समझ रहे हो? अब तक टॉपिक समझ में आ गया होगा। हम भी लगवा सकते हैं इसको? हैं? हम भी लगवा सकते हैं अपने घर पे ऊपर? कोई भी लगवा सकता है। जब आप लगवाओगे तो पैनल के अकॉर्डिंग आपको सब्सिडी दी जाएगी और मैक्सिमम सब्सिडी है 40%, मैक्सिमम 20%। क्या प्रॉफिट होगा सर? क्या प्रॉफिट होगा इससे सर? प्रॉफिट ये होगा कि आप केरोसिन नहीं जलाओगे, है ना। प्रॉफिट ये होगा कि आप कोयला नहीं जलाओगे। प्रॉफिट ये होगा आप डीजल नहीं जलाओगे। यानी जो फॉसिल फ्यूल एनर्जी है, जो जीवाश्म ईंधन से जो ऊर्जा हम लोग यूज करते हैं, उसकी जगह पर सोलर एनर्जी का यूज करेंगे, ठीक है। इसका सरकार को फायदा ये होगा कि सरकार को भी फायदा होगा, एनवायरनमेंट को भी फायदा होगा, आपको भी फायदा होगा, सबको फायदा होगा, है ना। सरकार का मतलब हम ही सरकार है, सब लोग, तो ये सबको फायदा है। यानी सीधा सीधा इसका एक ही पर्पस है कि हम जो फॉसिल फ्यूल है ना, जो फॉसिल फ्यूल है, फॉसिल फ्यूल की जगह पर हम लोग सोलर एनर्जी को यूज करेंगे, सोलर एनर्जी को यूज करेंगे, ठीक है। ये इसका मेन पर्पस है। ये गवर्नमेंट का सपोर्टेड स्कीम है। अब तक क्या होता था? सर SPY क्या है? सोलर पैनल क्या? SPY ये है सोलर, हाँ, सोलर फोटोवोल्टिक। जो ये पैनल होता है वही प्रोवाइड किया जाएगा, जो हम लोग लगाते हैं। अभी आपने देखा ही होगा सोलर, जिसको हम लोग आम भाषा में सोलर प्लेट कहते हैं, जो सोलर एनर्जी को, है ना, इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है, उसकी प्लेट का नाम है। तो वो ये बहुत दिनों से काम चल रहा है ना। सर इसमें फिर भी फॉसिल यूज होगा, क्योंकि इसमें बैटरियां यूज होगी, उसमें एसिड यूज होगा। नहीं तो उसका वेस्टेज ज्यादा हुआ ना सर? नहीं देखो, वेस्ट ज्यादा निकलेगा सर। तो इसमें क्या होता है, अगर आप थोड़ा और अच्छे समझ पाए तो इसका ये क्यों ये अच्छा है ना, इसकी मेरिट क्या है। तो इसकी मेरिट भी है और अपने डीमेरिट भी है ना। एक बात ध्यान रखना, इसके अच्छाइयां भी हैं और इसकी बुराइयां भी हैं, है ना।
there is nothing black and white, ब्लैक और व्हाइट, ब्लैक एंड व्हाइट नहीं, हमने कई बार ये वर्ड यूज किया है। चीजें जो है ना वो ऐसी नहीं होती, चीजें जो है ऐसी ब्लैक और व्हाइट है ना, ब्लैक और व्हाइट ऐसी नहीं होती है ना, चीजें ब्लैक एंड व्हाइट होती है, ब्लैक एंड व्हाइट, ये बात ध्यान रखना है ना, ब्लैक एंड व्हाइट ये ऐसी चीजें होती है। ऐसा नहीं होता या तो काली होंगी या सफेद होंगी, ऐसा नहीं होता, मतलब चीजें हमेशा कुछ ना कुछ डिमेरिट होता है। अब इसके साथ और एक बात तो हम आपको बता दें, अगर जो स्टेप गवर्नमेंट ले रही है या जो हमारा सिस्टम उस जिस चीज को पुश कर रहा है उसके रेफरेंस में आपको पॉजिटिव थिंग्स ज्यादा मन में लानी है और पॉजिटिव थिंग चीजों को आगे प्रमोट करना है ना, पॉजिटिव थिंग होती ही है, पॉजिटिव थिंग होती है, ठीक है। तो क्योंकि कई बार ऐसा होता है हमारे पास दो रास्ते होते हैं है ना, एक रास्ता ऐसा होता है जो कम खतरनाक होता है, एक होता है ज्यादा खतरनाक होता है, तो हम कम खतरनाक रास्ते को सिलेक्ट करते हैं। वही चीज यहाँ पर है। आगे आपको मेरिट आपके बारे में, इसके बारे में क्या अच्छाइयां हैं वो आप सब जानते हो है ना। सबसे पहली बात है कि ये नॉन कन्वेंशनल फ्यूल है ना, नॉन कन्वेंशनल फ्यूल है, एनर्जी है, ठीक है ना, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी है, यानी ये गैर परंपरागत ईंधन है, ठीक है, और ये नेवर एंडिंग है, कभी भी ये खत्म नहीं होगा, कभी भी ये खत्म नहीं होगा। दूसरी बात है ये क्लीन है ना, क्लीन है। तीसरी बात है इसकी लो कॉस्ट है, कॉस्ट है वो इसकी लो है, यानी कम पैसे मिल जाता है। आपको पता है सोलर लाइट आपको 150 रुपए की मिल जाती है, चाइना वाली 150 से भी कम की मिल जाती है। हमने तो कभी कभी हम जब बस में देखते हैं या कहीं इस तरह से कम ट्रांसपोर्ट में, ट्रेन में, बस में, तो वो जो लोग या जो छोटे छोटे बच्चे घूमते हैं टॉर्च लेके, वो 5 रुपए की देते हैं, बोलते हैं कि इसको मॉर्निंग में धूप में रख दो, शाम को उठा लो, पूरी रात चलेगी। तो वो लैंप की तरह भी यूज होता है और उसको वैसे भी टॉर्च की तरह भी यूज करते हैं, तो कॉस्ट बहुत कम है इनका। और दूसरी चीज है कि इंडिया का जो क्लाइमेट है, इंडिया का क्लाइमेट है वो इसके फेवर में है ना। इंडिया क्लाइमेट का मतलब है यहाँ पर मैक्सिमम टाइम धूप रहती है, सनशाइन रहता है मैक्सिमम टाइम। मुझे लगता है कि पूरी साल में 10 दिन मान लो जिस दिन धूप नहीं निकलती होगी, वो भी कुछ कुछ पार्ट्स में, ऐसा नहीं कि पूरी इंडिया में 10 दिन नहीं निकलता। और जैसे अगर हम बात करें कोस्टल एरिया, खासकर 9 स्टेट है हमारे है ना, गुजरात है, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, केरला, ये सब स्टेट्स हैं, इसमें तो कभी ऐसा नहीं होता है कि धूप ना निकले, कभी कभी नहीं होता है, हमेशा रहता है। बस सनशाइन कहाँ नहीं होता है, कभी कभी जैसे पंजाब, हरियाणा है, यूपी है और बिहार है, झारखंड है, ये सब स्टेट में कभी कभी कुछ कुछ दिन नहीं होता है, वो भी सुबह से दोपहर तक नहीं होगा, फिर मौसम ठीक हो जाएगा। तो इसके मेरिट हैं, उसके डीमेरिट्स क्या हैं है ना। So also carbon emission is less. हाँ, कार्बन इमिशन, तो ये मैंने बोला ना इसमें क्लीन कार्बन इमिशन। डीमेरिट से बात कर रहे हो क्या सर? इलेक्ट्रॉनिक No, sir, वेस्ट हो merit. जाएगा ना सर, इसका इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। मेरिट तो मैंने बताया, क्लीन मतलब कार्बन, लो कार्बन इमिशन होगा तो क्लीन मतलब वही है। हाँ, डीमेरिट्स बताइए, व्हाट इज नेगेटिव इम्पैक्ट। सर इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट और केमिकल E-waste. ई वेस्ट, यस, ई वेस्ट मतलब वही इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, ई वेस्ट एंड केमिकल वेस्ट, केमिकल भी यूज होगा इसमें। यस सर, केमिकल वेस्ट हो एसिड जाएगा है, सर, रिएक्शन करेगा सर। कल आपने बताया था तेजाब निकलेगा इसमें, ठीक है, तो इसमें केमिकल और ई वेस्ट है ना, ई वेस्ट होगा और केमिकल यूज होगा इसमें। और केमिकल इज गुड फॉर सॉइल, प्लांट एंड लाइफ, केमिकल हमेशा गलत होता है। और उसके बाद जो उसमें एक चीज और होगी इसमें,
यूज ऑफ प्लास्टिक दैट इज नॉट डिकम्पोजेबल। इसमें जो बैटरी है जो उसकी प्लास्टिक बनाई जाएगी वो उसमें है, इसमें प्लास्टिक का यूज होगा, यूज ऑफ प्लास्टिक ना, प्लास्टिक्स का यूज होगा जो नॉन डिकम्पोजेबल होती है, नॉन डिकम्पोजेबल होती है। और एक बार इंडिया टुडे में एक सर्वे निकला था बहुत पुराना, मतलब ये सोचो इंडिया टुडे कितना सोचता है। आप ये सोचिए आज हम लोग इस लेवल पे हैं कि हम सोच पा रहे हैं कि रूफ टॉप पे हम बनाए, यानी अपने छत है उस छत पे पूरी कभी अपने कुछ दिल्ली में कुछ ऐसे एरिया है इंडस्ट्रियल एरिया जहाँ कुछ कोई कंपनी है तो पूरा छत उस पे बना हुआ है, ये सोलर प्लांट लगे हुए हैं। तो 2007 या 8 में इंडिया टुडे ने एक आर्टिकल लिखा था, उसने लिखा था कि अगर हम सोलर पैनल को ज्यादा यूज करेंगे दैट मे बी हार्मफुल फॉर एनवायरमेंट, फॉर अस, फॉर सॉइल। मतलब जो अगर इसमें खेत है, सपोज करो खेत है, खाली खेती मान लेते हैं हम, चलिए उसमें फसल नहीं हो रही, कि ऐसा एरिया जो बंजर एरिया है हम लगा देते हैं, तो सोलर लाइट नहीं आएगी। जब सोलर में लाइट नहीं आएगी तो जो नीचे जो लाइफ है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, पहली बात। तो इससे जो सोलर पैनल है, हाँ जो सोलर पैनल है वो क्या करेगा, एरिया कवर करेगा, है ना, एरिया कवर करेगा, ठीक है, वो एरिया कवर करेगा और रिड्यूस सनलाइट ऑन अर्थ सरफेस, सनलाइट को अर्थ सरफेस पर पहुंचने से कम करेगा ये, ठीक है, वो उसको रोक देगा, है ना, कंट्रोल करेगा सनलाइट टू सरफेस, धरती पर पहुंचने से कम करेगा। और उसमें एक ये भी बोला गया कि अगर हम सभी छतों पे, सभी खेत में, सभी घरों में लगा देंगे तो जो पक्षी हैं वो कहाँ जाएंगे, वो अपना घोंसला कहाँ बनाएंगे। तो दैट इज नॉट गुड फॉर वर्ड्स, ये वर्ड्स के लिए भी अच्छा भी नहीं है। नॉट गुड फॉर वर्ड्स, पक्षी भी अच्छा नहीं। तो ये सारे मेरिट है और ये डीमेरिट है। आपको मेरिट पे थोड़ा कम फोकस करना है, डीमेरिट पे कम फोकस करना है, मेरिट पे ज्यादा फोकस करना है। अब आप सबको, इनको सारे को हटा दीजिए, अब एक चीज समझिए, सिर्फ सोलर एनर्जी एंड फ्यूचर, इस पे आप लिख सकते हैं 1000 वर्ड्स लिखने की कोशिश कीजिए। सोलर एनर्जी एंड फ्यूचर, कि सौर ऊर्जा और भविष्य क्या है इसका, है ना, या इंडिया एंड सोलर एनर्जी, इस तरह से इन चीजों पे आप काम कर सकते हैं, ठीक है। किसी भी पॉइंट में डाउट तो नहीं है किसी को? जो आपका अपना नोट्स होता है उसकी फायदा यही होता है कि चीजों को आप कनेक्ट करते हो। जैसे आज अगर पेपर में ये चीज आई है या कल आई है या आने वाले समय में, तो हो सकता है कि वो 2006 का 7 का डेटा को ना कलेक्ट कर पाए जो हमने क्लास में यहाँ पर किया है ना। तो ये सारी चीजें, इसलिए आपका अपना नोट्स बेहतर होता है सबसे ज्यादा। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया आपका ये क्या है पूरा प्लान। और मेन पर्पस यही है कि जो लोग जो रेसिडेंशियल एरिया है उनको भी यूज में लाया जाए। नेक्स्ट इसमें है कार्बन, या फिर एक चीज बताएं आपको। और अभी चीजें चल रही हैं यहाँ पे, एक टॉपिक आ रहा है
गुरु गोविंद सिंह के बारे में कुछ जान लेते हैं। गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह। देखो इस बार क्या हुआ है कि जो किसान हैं, जो फार्मर हैं, खासकर पंजाब के लोग बहुत इन्वॉल्व हुए हैं। पंजाब के फार्मर बहुत ही न्यूज में रहे हैं, अभी भी हैं, आगे पता नहीं कब तक होगा। तो जो पंजाबी कल्चर है, या कह सकते हैं जो पंजाब रीजन है, इसको समझिए जो मैं बता रहा हूं। जो पंजाब जो रीजन है उससे कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है पंजाब रीजन से इस बार यूपीएससी प्रीलिम्स में, चाहे वो भगत सिंह हो, चाहे वो जलियांवाला कांड हो, या ब्लू स्टार ऑपरेशन हो, या खालिस्तान हो मूवमेंट हो, या फिर जो सिखिज्म वो हो, यानी कुछ भी क्वेश्चन वो बना सकता है। जो चीज न्यूज में है उसको जाके बेसिक में वो पूछ सकता है। ठीक है, तो इनके बारे में कुछ बात कर लेते हैं। 10th एनिवर्सरी मनाई जा रही है इस वर्ष उनकी। कितनी कौन सी मनाई जा रही है इसकी, इनकी 75। इनका जो जन्म हुआ था, या पहली बात ये गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह में डिफरेंस बता सकते हैं कोई? गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह में डिफरेंस, फिर चीज आगे बढ़ेंगी। दो गुरु नानक फाउंडर हैं और ये 10वें गुरु हैं। 10वें गुरु हैं, ठीक है। और कुछ स्पेशलिटी इनके बारे में? कि लोग गुरु नानक से ज्यादा गुरु गोविंद सिंह को मानते हैं। आज की खालसा पंथ की स्थापना की थी ना सर इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। और कुछ जो सबसे एक अलग चीज इन्होंने की थी, देखिए बात समझिए कि जो सिखिज्म था वो उसकी इस्टेब्लिशमेंट किया है गुरु नानक ने, और सिखिज्म को डिफेंस से जोड़ना, या सिखिज्म को एज ए वॉरियर कन्वर्ट करना। 5 एलिमेंट्स देते, कड़ा, कंघी, ऐसे कुछ, और तलवार, इन्होंने दिए थे ना सर 5 एलिमेंट्स। 5 एलिमेंट दिए थे। तो मेरा सिर्फ कहने का है कि गुरु नानक ने सिखिज्म का एस्टेब्लिशमेंट किया है, और इनको एज ए आर्मी, ध्यान समझिएगा, एज ए आर्मी, एज ए सोल्जर, एज ए सिक्योरिटी गार्ड ऑफ भारती, है ना, भारती यानी हिंदुस्तान, उसके लिए इन्होंने रेडी किया था गुरु गोविंद सिंह ने। गुरु गोविंद सिंह ने मीरी छोड़ के पीरी छोड़ के मीरी करूंगा, वो जंग वाली बात। हाँ, उन्होंने एक वर्ड ये लोग यूज करते हैं, वो है भारती। एक वर्ड और यूज करते हैं, वो है भवानी। ये वर्ड आपने अक्सर सुना होगा, भारती। और गुरु गोविंद सिंह ने वर्ड मतलब चूज करते हैं सर? क्या गुरु गोविंद सिंह ने इस वर्ड को सर चेंज करते चूज करते हैं? देखिए, जो सिख धर्म के लोग मानने वाले थे, गुरु गोविंद से पहले केवल एक ही चीज मानते थे, खुद को शुद्ध करना। और उनका कहना था कि भगवान एक है। मतलब वो पहले, जो गुरु गोविंद सिंह से पहले सिख धर्म के लोग थे, वो अपने धार्मिक कार्यों में इन्वॉल्व थे। लेकिन गुरु गोविंद सिंह ने, उन्होंने उसको नेशनलिज्म की तरफ मोड़ दिया, है ना, उसको एज ए सैनिक के रूप में बदल दिया, सैनिकों के रूप में। थोड़ा सा कहना ये गलत है, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने बोला है कि आप अपने भारती और भवानी की रक्षा करने के लिए हथियार उठा सकते हो, है ना। जो आरोप मोहम्मद साहब पे लगता है इस्लाम में, जो लोग कम जानते हैं मोहम्मद साहब को, वो मोहम्मद साहब पर ही आरोप लगा देते हैं, है ना। मोहम्मद साहब, देखो जो इस्लाम है वो मोहम्मद साहब से भी पहले का है,
है ना, बहुत पहले का है मोहम्मद साहब से इस्लाम। तो मोहम्मद साहब एक पैगंबर थे, उसके मीडिएटर थे। तो मोहम्मद साहब ने बोला है कि अगर आपको कोई हानि पहुंचाए तो आप उसका विरोध कर सकते हो। मोहम्मद साहब ने ये कहा था, आप उसका अपोज कर सकते हो। मोहम्मद साहब ने उसी अपोज को सेम चीज में गुरु गोविंद सिंह ने बोला, ठीक है, लेकिन वो अपोज अलग एक डेफिनेशन लेके चला गया वर्ल्ड की नजर में, और गुरु गोविंद सिंह में एक सोल्जर के रूप में। दोनों ने एक ही बात बोली थी। हालांकि दोनों कंपेयर करना कभी पब्लिक प्लेस में सेफ नहीं है, क्योंकि लोग इतने समझदार नहीं हैं कि इस चीज को इजिली एक्सेप्ट कर पाए। दोनों ने एक ही बात बोली थी, दोनों की कंपेयर नहीं है, लेकिन दोनों ने एक ही बात बोली थी, अगर आपके रिलीजन को, आपके कल्चर को कोई हार्म करे तो आपको उसका अपोज करना है, आपको रोकना है, आपको सहन नहीं करना है, बर्दाश्त नहीं करना है। और उन्होंने, गुरु गोविंद सिंह ने बोला था कि अगर आपके धरती को, है ना, भारतीय जो वर्ड यूज किया उन्होंने, आपकी भारती को अगर कोई कब्जा करे तो उसको, भारती को यानी अपनी जमीन को, यानी अपनी मदरलैंड की सुरक्षा करनी है। वो सुरक्षा करते करते आपको आपकी जान भी चली जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक। तो यही चीज थी। ठीक है, तो सब लोग आ गए। हाँ, तो ये है गुरु गोविंद सिंह के बारे में जानना, और दोनों की चीजें समझ गए हम। गुरु जो सिखिज्म है उसकी स्थापना की थी गुरु नानक ने, और जो 10वें गुरु हैं, और उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की। और कभी आप, अगर कभी आपसे क्वेश्चन बनेगा, जो गुरु गोविंद सिंह है वो किसके अगेंस्ट फाइट करते थे, बता सकते हैं कोई? औरंगजेब। हाँ, मतलब मुगल, है ना, मुगल। क्वेश्चन ऐसे बनेगा आपको, जैसे गुरु गोविंद सिंह फाइट अगेंस्ट द पिंडारीज, फाइट अगेंस्ट द मराठास, फाइट अगेंस्ट द हून, फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, या फाइट अगेंस्ट द मुगल। इस तरह से क्वेश्चन आपको मिल सकता है सामने कभी। तो पर्सनली किसी व्यक्ति का तो नाम नहीं होगा, क्योंकि ये बात बहुत कम है। जितना रेस्पेक्ट हम औरंगजेब, जितना गोविंद सिंह का करते हैं, उतना ही हमें औरंगजेब का करना पड़ेगा, ठीक है। हालांकि ये पब्लिकली पॉसिबल नहीं है, लेकिन औरंगजेब भी हमारा पूर्वज है और गुरु गोविंद सिंह भी हमारे पूर्वज है। उस समय क्या सिचुएशन रही वो अलग बात है। तो जब भी आपसे पूछेगा, नाम नहीं देगा वो औरंगजेब का, वो आपको पूछेगा कि मराठा हैं, हून हैं, या पिंडारीज हैं, या फिर अंग्रेज हैं, या फिर मुगल हैं। तो ध्यान रखना है कि गुरु गोविंद सिंह हमेशा मुगल के खिलाफ लड़े, फाइट की उन्होंने हमेशा। और जो सिखिज्म है वो हमेशा मुगल के अगेंस्ट था, हमेशा ही, ठीक है। तो ये मुगल के अगेंस्ट थे हमेशा ये। और इन्होंने खालसा सेक्ट की स्थापना की, खालसा पंथ, खालसा सेक्ट की स्थापना की। खालसा में इन्होंने 5 चीजें रखी थी, है ना। जो खालसा था उसमें इन्होंने 5 के, 5 के, तो 5 के बता सकते हैं क्या है एक बार फटाफट? 5 जो फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल राइट, 5 के का
कॉम और वो कड़ा। हाँ देखो 5K का मतलब है एज लाइक प्रिंसिपल, है ना, जैसे कृपन 5 कृपन। हाँ प्रिंसिपल सिद्धांत, जैसे हम लोग बात करते हैं हिंदू धर्म में अणु होते हैं, नहीं हिंदू धर्म में क्या होते हैं, इनको कुछ और है, जैन धर्म में अणु कहते हैं, इस और बौद्ध धर्म में इसको शील कहते हैं, है ना, बौद्ध धर्म में शील कहते हैं। इसी तरह से पंचशील। पंच, हाँ वही सील है, तो वही तरह से तो 5K है। एक बार देख लेते हैं क्या क्या पूछेगा क्या नहीं है। तो पहला इसमें है केस, के का मतलब केस, पहला है केस, है ना, और केस मतलब जानते ही हैं, ठीक है, सिर्फ बाल बड़े करना। बाल बड़े करना, है ना, इसलिए आपको देखा होगा जो असली सिख होता है वो कभी, असली सिख को तो हम असली नकली की बात नहीं कर रहे हैं, जो सिखिज्म को ज्यादा कल्चरली फॉलो करता है वो ज्यादा जैसे कल्चर बाल नहीं कटवाते सर वो अपनी कभी सर के, है, बाल नहीं कटवाते सर कभी वो अपने सर के, पगड़ी पहनते हैं ज्यादातर। तो सर सिख होने के बाद में बाल नहीं कटाता है? ए भाई गुड्डू, मैंने बोला कि जो ज्यादा सिख धर्म को मानता है, ज्यादा झुकाव है ना, जैसे एक आप एक आप भी हिंदू हो, है ना, और एक प्रवीण तोगड़िया जी भी हिंदू हैं, एक आप भी हो, उमा भारती हैं, दोनों फर्क क्या है, उमा भारती ज्यादा इन्वॉल्व रहती हैं, आप कम रहते हो, आप दिखावा नहीं करते हो, वो दिखावा करते हैं। तो हमने कहा कि जो लोग सांस्कृतिक रूप से ज्यादा फॉलो करते हैं वो उसी तरह से फॉलो करते हैं। क्या लगता है मनमोहन सिंह नहीं करते क्या, उनके भी बाल है ना, और सिख धर्म में पंजाबी कई ऐसे लोग हुए हैं जिनके एकदम बाल नहीं है, तो ऐसा थोड़ी ना कि जिसके बाल नहीं है वो पंजाबी नहीं है या वो सिख धर्म को नहीं मानता। हमने कहा कि जो लोग सिखिज्म को कल्चरली फॉलो करते हैं, है ना, कल्चरली का मतलब थोड़ा ज्यादा घुस के, यानी उनको ज्यादा रिलीजियस है। हाँ एक वर्ड थोड़ा यूज होता है वो नहीं करना चाहिए, कट्टर कह सकते हैं, कट्टर कह सकते हैं, ठीक है, ऑर्थोडॉक्स कह सकते हैं ना एक तरह से। नहीं ऑर्थोडॉक्स वर्ड निगेटिव जाता है। जैसे सपोज कीजिए एक मौलाना जी हैं इस्लाम में, वो भी इस्लाम को फॉलो करते हैं, टोपी लगाते हैं, बाल रखते हैं, और एक आमिर खान है, तो क्या आमिर खान खुदा को नहीं मानते, वो भी मानते हैं, शाहरुख खान भी मानते हैं, लेकिन दाढ़ी नहीं रखते। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये ऑर्थोडॉक्स नहीं है, और जो इमाम है या जो वर्ड मैंने अभी एक और बोला, ठीक है, तो जो मस्जिद में रहते हैं लोग, वो लोग सब कल्चरली फॉलो करते हैं, तो ये चीजें हैं, ऐसा नहीं है। देखो एक बात ध्यान रखना है कि आपको बहुत ही लिमिट में कायदे में रहना है, इज्जत के साथ कायदे में। ये अगर आप बोलोगे कि जो मुल्ला है इस्लाम को मानने वाला, तो मस्जिद में रहता है, वो दाढ़ी बढ़ाता है और वही सिर्फ इस्लाम को मानता है, आमिर खान या जो व्यक्ति दाढ़ी नहीं रखते हैं वो इस्लाम के अगेंस्ट हैं, या जो लोग दाढ़ी रखते हैं या बाल रखते हैं वो पंजाबी हैं और बाकी सब लोग पंजाबी नहीं हैं जो नहीं रखते हैं। तो ऐसा ये चीज गलत है। कई लोगों ने आपने भी, आपके कई सारे फ्रेंड होंगे वो सिंपल रहते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन वो सिख हैं, पंजाबी हैं, तो ऐसा है। वर्ड यूज करना, जो लोग कल्चरली फॉलो करते हैं वो ऐसा करते हैं, ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना है। तो पहला है केस। देखो सारा गेम शब्दों पे ही है, सारा गेम कैसे आप बोलते हो चीजों। सर तो गुरु गोविंद सिंह मतलब कल्चर को मतलब फॉलो करते थे ना? बिल्कुल करते थे, अब गुरु तो गुरु थे, वो नहीं करेंगे तो कैसे करेंगे। अब आप बताइए, आप आप जाएंगे नालंदा, ठीक है, और आप देखेंगे जहां बौद्ध भिक्षु हैं वो जीन्स पैंट पहन के बैठे हुए हैं। आप गए मस्जिद में, वहां देखा आपके मौलाना जी एकदम पूरा जीन्स पैंट में है, कैपरी में, कैसा लगेगा आपको। तो जो लोग रिलीजन को रिप्रेजेंट करते हैं वो तो वैसे ही रहेंगे ना। आप मंदिर जाएंगे, मंदिर में क्या लगेगा आपको, वहां बाबा कोई बैठा हुआ है जीन्स पहन के, कैसा लगेगा, मन करेगा पूजा करने का? नहीं। तो जो कल्चरली रिप्रेजेंट करते हैं वो तो वैसे दिखेंगे ही ना।
उसमें कोई दिक्कत ही नहीं सर है। क्या हम मोस्ट रिलीजियस लिख सकते हैं? मोस्ट रिलीजियस। देखो, क्या आप रिलीजियस नहीं हो? आप बताओ खुद। हाँ सर, कोई भी है। तो आप रिलीजियस हो ना, तो आपकी दाढ़ी तो नहीं है, मैंने देखा फोटो है, इस्लाम में दाढ़ी है, आपके नहीं है। तो क्या आप क्या मतलब विद्रोही हो गए? आप गलत हो क्या? नहीं, आप कल्चरली लोगों को रिप्रेजेंट नहीं करते हो, बस इतना है। आप रियल में उस इस्लाम को मानते हो जो इस्लाम को जो बताया गया है। दाढ़ी रखना, मूछ रखना, ये सब बाल कटाना या वैसी जो दाढ़ी रखना जो लोग रखते हैं, ये इस्लाम है ही नहीं। सिर्फ इस्लाम का मतलब है, किसी धर्म का मतलब है कि जो उन्होंने बातें बोली उनको फॉलो करना, चाहे वो बौद्धिज्म हो, चाहे वो जैनिज्म हो, चाहे वो हिंदुज्म हो, चाहे वो सिखिज्म हो, चाहे वो इस्लाम हो, कोई भी हो। तो ऐसा नहीं है कि आप दाढ़ी नहीं रखते हो, आप टोपी नहीं लगाते हो, आप मुसलमान नहीं हो या आप धार्मिक नहीं हो, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये है, ऐसे वर्ड यूज नहीं करना है, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। फिर आप तो आमिर खान को गलत मान लोगे, फिर अदनान सामी को गलत मान लोगे। अदनान सामी देखा है ना, उनके तो दाढ़ी कैसे, मूछ भी नहीं है, वो चीज है। और किसी को छोड़ो, हमारे पाकिस्तान के पीएम है, उनके दाढ़ी नहीं है? नहीं सर। एकदम हीरो आदमी हो तो चीज है, ये है। ठीक है, तो नेक्स्ट है, देख लीजिए इसमें क्या है के में, नहीं तो बात आगे बढ़ जाएगी। और इसमें है CPR। कंगा, कंगा है ना, कंगा। कंगा जो वर्ड है वो पंजाब से लिया गया है। तो फर्स्ट है केस, दूसरा है कंगा, कंगा आप जानते ही। उसके बाद है करा, करा, करा। तो ध्यान रखना है इस बार जो पंजाबी रीजन है, पंजाबी रिलीजन नहीं, पंजाबी जो रीजन है वो काफी एक्टिवली है न्यूज में, तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद है किरपान, किरपान, किरपान मतलब तलवार, है ना। उसके बाद है जो हाँ, कच्चा, कच्चा मतलब, है ना, उसको वर्ड वो यूज करते हैं कच्छेरा, कच्छेरा। शॉर्ट बियर, जो शॉर्ट हम लोग पहनते हैं ना, वही क्या बोलते हैं इसको? सर समझ में आ गया, अंडरवियर। सर लंगोट हाँ। बोलते हैं सर, वो लगाते हैं। अरे क्या क्या सौरभ, जो क्या बोलते हैं, शॉर्ट जो पहनते हैं, बस ये जान लो। कैफ्री, कैफ्री। कुमार खाते हैं अंडरवियर, अंदर का मामला है। कैपरी अलग चीज होती है ना। जो हमारा पाजामा होता है, पाजामा से आधा वाला, बस सिंपल सा है। आपने देखा होगा विश्व हिंदू परिषद वाले लोगों को, बस वही है। सर कैफ्री वाला ना सर, कैफ्री एक तरह से कह सकते हैं ना, हाफ होती है घुटनों तक। कैपरी यार मुझे नहीं पता, लड़कियां पहनती हैं, तुमने ज्यादा ध्यान नहीं दिया है, लेकिन मुझे इतना पता जी है सर, वही अंडरवियर से बड़ा शॉर्ट्स ही होता कहते हैं इंग्लिश में, है। शॉर्ट्स कह सकते हैं सर उसे। शॉर्ट ठीक है, अंडरवियर से बड़ा होता है, पैंट से छोटा होता है, जी। इतना। ठीक है, तो खैर ये बात आपको रखना है कि 5 है ये, तो पूछ सकता है कि क्या नहीं है ना। तो केस मतलब हियर, कंगा, करा, और ये कृपान, और ये सारी चीजें होनी चाहिए अकॉर्डिंग गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह। सर गुड्डू ने आज तक देखा नहीं है सिक्को, इसको सिक्को। नहीं देखा क्या है, और वैसे लोग कम ही रहते हैं उस तरह से। देखते हम लोग वही है जो लोग दिखाते हैं, क्या करें, है ना। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं टॉपिक। अच्छा टाइम तो पूरा हो गया है, और अब कोई नया टॉपिक शुरू करने से टाइम पूरा हो जाएगा फिर, है ना। 3:15 पे वो भी क्लास है। अच्छा एक टॉपिक बस डाल दीजिए, हम लोग इसको कल करेंगे, और वो है इसमें आर्कटिक पॉलिसी, आर्कटिक पॉलिसी, इंडियाज आर्कटिक पॉलिसी।
ये इम्पोर्टेंट है। और क्यों इम्पोर्टेंट है, इससे पहले हमने अंटार्कटिक की बात की थी, इंडियाज आर्कटिक पॉलिसी। सर कल न्यूज पे रही थी सर ये कल। हाँ, तो कल इसको हम लोग डिस्कस, हाँ कल तो छुट्टी है ना, कल छुट्टी, कल मैंने पूरी क्लास के सर, हाँ देखो पूरी क्या क्लास है, के सर। अरे सुन लो तो मेरी बात, कल छुट्टी इसलिए है क्योंकि हमारा क्लास भी अंदर है, आपका भी अंदर है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो जूम ऐप है ना, इसको सरकार देखती है, इस सरकार जूम ऐप से बाहर नहीं है। तो मुझे नहीं लगता, मुझे रिस्क नहीं लेना चाहिए, है ना। जब ऑफिशियली छुट्टी करते हैं तो कल एक दिन की बात है। पहले मैंने सोचा था कि क्लास ले लेंगे, क्या दिक्कत है, तो पहली तारीख को ले सकते थे, नहीं ली, कोई बात नहीं। कल का जो दिन है, 3 दिन है जो भारत सरकार मना करती है, ध्यान रखना, 3 दिन, 15 अगस्त को, 2 अक्टूबर को और 26 जनवरी को, 2 दिन गवर्नमेंट ऑफिशियली आपको मना करती है कि आप कोई काम नहीं करेंगे, मार्केट वाला। बाकी वो होली के लिए मना नहीं करती है, होली पे करो, दिवाली पे करो, ईद पे करो, जब मनाए तब करो, लेकिन 3 दिन मत करो। तो हमने कि रिस्क लेना ठीक नहीं है, पता चला हमारा जूम ऐप ही बंद करा दिया हम लोगों ने, है ना, तो फिर क्लास नहीं हो पाएगी, क्योंकि यस सर, राइट। है ना, क्योंकि हम लोग कुछ भारत सरकार से छिपके नहीं कर सकते हैं, सब कुछ उनके अंडर में है। तो कल आप भी मना लीजिए, 26 तारीख मना मत लीजिए, 26 तारीख के बारे में पढ़ लीजिए, पूरा दिन पढ़िए, यस सर, है ना, तो बस वही दिल्ली मनाना परेड देखने चला जाएगा। है ना। बाकी आपको टेस्ट पहुंच जाएगा, आज टेस्ट कीजिएगा, कल पूरा दिन आपको टेस्ट करने का मिल जाएगा, तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। सर ऑनलाइन लड्डू भेजिएगा। यस सर। ऑनलाइन लड्डू भेजेंगे, क्या बताओ, ये दिन बड़ा ऐसे है ना, हम लोग मिल भी नहीं पाएंगे कभी भी पर्सनली, ठीक है, तो नहीं सर, ये बड़ा सर